हेलो। हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? अच्छा, ठीक है। तो आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आप सभी जो भी श्रोतागण हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी को हमारा नमस्कार, मेरा सौम्या मांगरोले की तरफ से। और मेरे साथ है मेरी छोटी बहन पूर्वा मांगरोले। नमस्कार। और हम मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है उसके निमाड़ के खंडवा जिले से हम आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं। और हम आपके सामने आज संजा गीतों की प्रस्तुति देने वाले हैं। तो गीतांजलि जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? गीतांजलि जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ आज गीतांजलि जी का और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहूँगी, क्योंकि इस मेरा मंच की तरफ से और गीतांजलि जी की तरफ से हमें ये अवसर मिला, ये मौका मिला कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को आप सभी के साथ इसे बांट पाए, इसे आप सभी के साथ इसे शेयर कर पाए और अपनी संस्कृति जो है, उसके गीत जो हैं, उसे हम दूर तक आप सभी से उसे समझा पाए, उसके भावों को व्यक्त कर पाए। तो मैं गीतांजलि जी का और मेरा मंच का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहूँगी। और मैं इसी कड़ी में आगे विनय उपाध्याय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि वो संस्कृति की जो विभाग है उसमें तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा नाम है ही। साथ ही साथ हम क्योंकि वो निमाड़ से है, तो बचपन से मैं उन्हें देखती आ रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने हमारे निमाड़ के लिए और संस्कृति को आगे बढ़ाने में कैसे उन्होंने अपने प्रयास किए हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि कहीं प्रस्तुति करना और अपने मन में गुनगुनाने में बहुत अंतर होता है, और प्रस्तुति करके मंच पर कैसे अपने भावों को व्यक्त किया जाए, तो वो हमारे इस मामले में बचपन से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारा जो परिवार है वो एक पारंपरिक परिवार है। हमारा सारे जो भी त्योहार है, संजा फुली हो या भाई दूज, जिरोती, नाग और जितने भी ऐसे त्योहार होते हैं वो बड़े ही पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उसे मनाया जाता है। और ऐसे रीति रिवाजों में अगर निमाड़ी लोक गीत ना हो तो उनका कहीं ना कहीं मजा अधूरा रह जाता है। तो मैं इस बात से के लिए मैं अपनी ताई जी को, श्रीमती आलोचना मांगरोले, जो कि निमाड़ की एक सुप्रसिद्ध लोक गायिका है, मैं इसका पूरा श्रेय जो मुझे आज आता है, जो भी मुझे मैंने सीखा है, वो अपनी ताई जी को देना चाहूँगी। वो जब हम छोटे छोटे से थे तब से ही वो जहाँ सभाओं में जाती थी हमें उनके साथ लेके जाती थी। और कहीं ना कहीं शायद यही वो कारण था कि हमारा अपनी संस्कृति को लेकर और जो ये लोकगीत है उन्हें लेकर हमारे मन में इसके प्रति एक रुझान जो है वो रहा। तो ये मेरी ताई जी की वजह से रहा है। और आप सब ऐसे संजा के बारे में जानते होंगे, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जो नहीं जानते मैं बता दूं कि संजा जो है वो कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है।
और ये कुआर मास में मनाया जाता है। कुआर मास में जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है उस दिन से 16 दिन तक यानी अमावस्या तक ये त्योहार मनाया जाता है। तो हर एक दिन एक एक आकृतियां जो अपने पर्यावरण को, हमारे संस्कारों को कहीं ना कहीं दर्शाती हो, ऐसी आकृतियां जैसे चांद, सूरज, तारे या हाथी घोड़े या तुलसी है, केल का पेड़ है, वैसे उनकी आकृतियां गोबर के द्वारा बनाई जाती है और एक साथ रहने का, पर्यावरण संरक्षण का भी ये कहीं ना कहीं संदेश देती है। और एक बहुत ही खास बात मैं आपके सामने, क्योंकि आज मैं संजा के विषय पे यहाँ पे हूँ, तो बहुत ही खास बात मैं आपसे यहाँ बताना चाहूँगी आपको कि निमाड़ के इतिहास में पहली बार, निमाड़ के सांस्कृतिक इतिहास में पहली बार संजा सीडी का एल्बम लॉन्च हुआ है और वो आईसेक्ट यूनिवर्सिटी कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी संस्थान द्वारा लॉन्च हुआ है और उसमें जो कि बहुत ही पॉपुलर भी रहा है। हमने 1 हफ्ते तक वहाँ पे वर्कशॉप की और गाने गाए, तो आप अगर चाहें तो उसे आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जो संजा जो होती है वो देखा जाए तो वो एक पर्व ही नहीं, लेकिन जो कन्या होती है या जो भी लड़की होती है वो उसके पूरे जीवन का उसमें समावेश होता है कि किस तरह से वो छोटी से बड़ी हुई और वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती है, हंसी ठिठोली करती है, सजती संवरती है और फिर आखिरी में एक वो दिन आता है जब जो कि हर लड़की का एक बहुत ही खास दिन होता है उसकी ज़िंदगी का, जो होता है उसकी शादी या उसकी विदाई। तो हम संजा की शादी और विदाई तक भी देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं संजा गीतों की प्रस्तुति। तो सबसे पहले जो संजा है वो लोक देवी तो है ही, किंतु उसके साथ में वो निमाड़ की बेटी भी मानते हैं उसे। तो इस वक्त हम जहाँ गीत चालू करने वाले हैं संजा के, तो संजा अभी उसके ससुराल में है और अब त्योहार आ गया है तो उसकी सारी सहेलियां रास्ता देख रही है कि त्योहार आ गया है तो अब हमारी संजा सहेली सखी आने वाली है उसके ससुराल से। तो सारी सहेलियां उसका बेसब्री से रास्ता देख रही है कि संजा को कौन सा वीरा लेने जाएगा उसके ससुराल। और संजा भी अपने ससुराल में बड़ी बेसब्री से रास्ता देख रही है कि मेरा भाई मुझे लेने आने वाला है, मैं पियर जाऊंगी। और वो सज रही है, संवर रही है, तैयार हो रही है, मेहंदी लगा रही है। तो आइए सुनते हैं संजा का ये गीत। बाई संजा तू एक दूर बसी, बाई संजा तू एक दूर बसी, तू खली ना खा जाएगा कौन, तू खली ना खा जाएगा कौन, जाई जाई रे सूरज वीरो, हो जाई जाई रे सूरज वीरो, ओ की मोटर रे छटपट जाए, ओ की मोटर रे छटपट जाए, हो तो रुको रुको रे सरवरिया रे पाड़, हो तो रुको रुको रे सरवरिया रे पाड़, नीचे मेहंदी को झाड़, हो तो रचू रचू रे दुई दुई हाथ, हो तो रचू रचू रे दुई दुई हाथ, पूर्वा तू एक दूर बसी, बाई पूर्वा तू एक दूर बसी, तू खली ना खा जाएगा कौन, तू खली ना खा जाएगा कौन, जाई जाई रे आशीष वीरो, हो जाई जाई रे आशीष वीरो, ओ की मोटर रे झटपट जाए, ओ की मोटर रे झटपट जाए, हो तो रुको रुको रे सरवरिया रे पाड़, हो तो रुको रुको रे सरवरिया रे पाड़, नीचा मेहंदी को झाड़, हो तो रचू रचू रे दुई दुई हाथ, हो तो रचू रचू रे दुई दुई हाथ, हो तो रचू रचू रे दुई दुई हाथ, हो तो रचू रचू रे दुई दुई हाथ। तो संजा का अब जो भाई है वो उसे उसके ससुराल में उसके लेने चले गया है
और संजा गाड़ी में सज धज के बैठ गई है और उसकी छोटी सी गाड़ी लुढ़कती हुई चली आ रही है और उसका जो सारा श्रृंगार है वो भी बड़ा कहीं ना कहीं संजा की आत्मा की तरफ बड़ा खुशी से उमंग से झूम रहा है। तो आइए देखते हैं संजा फुली का अगला गीत, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए। जेमा बैठी संजा बहन, संजा बहन, जेमा बैठी संजा बहन, संजा बहन। घाघरो घमतावती जाए, चुंदड़ी चमकावती जाए, चुड़िलो खनकावती जाए, बिछिया बजावती जाए। बाई जी की नथनी झोला खाए, झोला खाए, बाई जी की नथनी झोला खाए, झोला खाए। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए। जेमा बैठी अधिश्री बहन, अधिश्री बहन, जेमा बैठी अधिश्री बहन, अधिश्री बहन। घाघरो घमकावती जाए, चुंदड़ी चमकावती जाए, चुड़िलो खनकावती जाए, बिछिया बजावती जाए। बाई जी की नथनी झोला खाए, झोला खाए, बाई जी की नथनी झोला खाए, झोला खाए। छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए। तो संजा आखिरकार उसके मायके पहुंच गई है और जैसे ही संजा उसके मायके पहुंची है उसकी सारी सखियों को पता चल गया है कि हमारी सहेली अब मायके आ गई है। जैसे ही उसको पता चला सारी सहेलियां मिलके भाग के संजा के पास जाती है और उसे कहती है चलो बहन संजा हम चलते हैं और खेलते हैं। लेकिन संजा भी देखिए कैसे कैसे ठाट बताती है और क्या क्या नखरे करती है अपनी सहेलियों के साथ में। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, चल वो संजा अपन खेलन चला। चल वो संजा अपन खेलन चला, अरे चल वो संजा अपन खेलन चला। अरे कसी चलू बाई मनली पड़ो गोल, अरे कसी चलू बाई मनली पड़ो गोल। अरे ली पथारी काकी भाभी काम करब हो जाए, अरे ली पथारी काकी भाभी काम करब हो जाए। अरे घाम पड़ा तो माथो दुखा झीका घेवर खाए, अरे घाम पड़ा तो माथो दुखा झीका घेवर खाए। चल वो भावना अपन खेलन चला, अरे चल वो भव्या अपन खेलन चला। अरे कसी चलू बाई मनली पड़ो गोल, अरे कसी चलू बाई मनली पड़ो गोल। अरे ली पथारी काकी भाभी काम करब हो जाए, अरे ली पथारी काकी भाभी काम करब हो जाए। घाम पड़ा तो माथो दुख झीका घेवर खाए, घाम पड़ा तो माथो दुख झीका घेवर खाए। चल वो संजा अपन खेलन चला, अरे चल वो संजा अपन खेलन चला, चल वो संजा अपन खेलन चला। आखिरकार अंत में इतनी सारी सहेलियां हैं तो संजा को हार माननी ही पड़ती है और संजा आखिरकार तैयार हो जाती है कि ठीक है चलो अब खेलने चलते हैं। उसके बहाने उसकी सहेलियों के सामने कोई काम नहीं आते और संजा अब चली है उसकी सहेलियों के साथ खेलने के लिए। तो उसकी सहेलियां उसकी मजे उड़ाती है, उसकी के साथ उसकी हंसी ठिठोली करती है और कहती है कि क्यों बहन तुम हो तो तुम्हारी चाल तो गुजराती है और तुम निमाड़ी की बोली बोलते हो तो तुम आखिर हो कौन।
तो आइए देखते हैं, हम भी शामिल होते हैं संजा की हंसी ठिठोली में उसकी बहनों की, उसकी सहेलियों के साथ में। संजा सहेलड़ी बाजार मां खेला, बाजार मां डोला, तू किन की बेटी तू खाए खाजा रोटी, तू पेरा मणक मोती गुजराती चाल चाल, निमाड़ी बोली बोल संजा सेलो रे माथा बेड़ो रे, चार चिंदी रे माथा बिंदी रे, माथा बिंदी रे, मानसी सहेलड़ी बाजार मां खेला, बाजार मां डोला, तू किन की बेटी तू खाए खाजा रोटी, तू पेरा मणक मोती गुजराती चाल चाल, निमाड़ी बोली बोल संजा सेलो रे माथा बेड़ो रे, चार चिंदी रे माथा बिंदी रे, माथा बिंदी रे, माथा बिंदी रे। तो इन सारी हंसी ठिठोलियों के बीच जब संजा फुली मंड रही है तो एक उसमें बड़ा ही सुंदर सा एक रिवाज होता है कि जब संजा मन रही होती है, सारे आकृतियां बना ली, उसे फूल से और चमकीली पन्नियों से सजा भी लिया, और तो अब जो बारी आती है वो कुछ खाने की भी तो उसमें बात की जाए। तो उसमें जिसके भी घर संजा मांडी जाती है उसके घर पे कोई भी एक सहेली अपने घर से डब्बे में कुछ मिठाई लेके आती है और उसको जोर से हिला के बोलती है कि अब इसको तुम ताड़ो, और अगर कोई सहेली उनमें से उसे ताड़ लेती है तो उसे खोलते हैं और संजा माता के सामने उसे प्रसाद चढ़ाते हैं, और उसके बाद में सब मिलके संजा माता की आरती करते हैं। और यदि नहीं ताड़ पाई तो? अगर नहीं ताड़ पाई तो जिसके पास में डब्बा है वो बोलता, जो नहीं ताड़ पाता है वो बोलते हैं सारे खुटी, और जिसके पास डब्बा होता है वो बोलती है तो तुम्हारी सबकी अकल फूटी। और उसके बाद में वो खुद मिठाई का डब्बा, प्रसाद का डब्बा खोलते हैं और संजा माता को चढ़ा देते हैं। तो अब आओ अपन सब मिली करना संजा माता की आरती करा। संजा तो मांगा हरो हरो गोबर, संजा तो मांगा हरो हरो गोबर, कहाँ सी लाऊं संजा हरो हरो गोबर, कहाँ सी लाऊं संजा हरो हरो गोबर, जो थारो भाई वाला घर हो कर, जो थारो भाई जो थारो भाई ग्वालिया घर नौकर, जो थारो भाई ग्वालिया घर नौकर, वहाँ सिलाओ सखी हरो हरो गोबर, वहाँ सिलाओ सखी हरो हरो गोबर, संजा तो मांगा लाल लाल फुलड़ा, संजा तो मांगा लाल लाल फुलड़ा, कहाँ सिलाओ संजा लाल
संजा तो मांगा मिठो मिठो भोजन संजा तो मांगा कपूर की आरती संजा तो मांगा लाल लाल चुंदड़ी संजा तो मांगा लाल लाल फुलड़ा संजा तो मांगा फुलड़ा संजा तो मांगा हरो हरो गोबर संजा तो मांगा हरो हरो गोबर संजा तो मांगा हरो हरो गोबर संजा माता जी मिला चुठीला चिड़िया चुगाड़ीला चिड़िया ना मोर नाचा चांदनी सी रात वो चकमक चांदनी सी रात वो फुलड़ा हरी रे परात एक फुलड़ो गिरी गयो माई संजा माता रूसी गई रूसी गई रूसी गई रूसी गई रे। तो संजा माता की अब हमने आरती भी कर ली। अब संजा जो है वो अपनी सखियों के साथ में हंसी ठिठोली करती है, क्योंकि कुछ संजा जब मनाया जाता था तब ऐसा भी था कि कुछ कुंवारी कन्याओं की जल्दी शादी हो जाती थी, कुछ की तब नहीं भी होती थी उस उम्र में। तो कुछ कन्याएं जो है, कुछ सखियां जो है वो शादीशुदा है जैसे कि संजा, और कुछ सखियां जो है वो शादीशुदा नहीं भी है। तो सब आपस में एक दूसरे को मिलके चिढ़ाते हैं और ये बात करते हैं कि अब कौन से भाई की शादी होगी, और कौन से भाई की शादी होगी तो उसमें किसे बुलाएंगे। तो आइए हम अगला गीत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। छतरी ऊपर चार जना भई काको वीरो गोरो रे। छतरी ऊपर चार जना भई काको वीरो गोरो रे गोरो रे। अरे छतरी ऊपर चार जना भई काको वीरो गोरो रे गोरो रे। सूरज वीरो गोरो रे गोरो रे। सूरज वीरा का याव माँ काकी बहन बुलावा रे बुलावा रे। अरे सूरज वीरा का याव माँ काकी बहन बुलावा रे बुलावा रे। संजा बहन बुलावा रे बुलावा रे। संजा बहन को उच्चो नाक निच्चो नाक काले पाटी लाल चिड़िया मोतियन सी मांग भराई रे मोतियन सी मांग भराई रे। छतरी ऊपर चार जना भई काको वीरो गोरो रे गोरो रे। छतरी ऊपर चार जना भई काको वीरो गोरो रे गोरो रे। ध्रुव वीरो गोरो रे गोरो रे। ध्रुव वीरा का याव माँ काकी बहन बुलावा रे बुलावा रे। अरे ध्रुव वीरा का याव माँ काकी बहन बुलावा रे बुलावा रे। पलक बहन बुलावा रे बुलावा रे। पलक बहन को उच्चो नाक निच्चो नाक काली पाटी लाल चिड़िया मोतियन सी मांग भराई रे मोतियन सी मांग भराई रे मोतियन सी मांग भराई रे। और अब जो है सखियां बहन को तो चिढ़ा लिया, और जिसकी शादी हो चुकी है उसे तो चिढ़ा लिया। तो अब बारी आती है उन सखियों की जो अभी भी कुंवारी हैं। तो जो कुंवारी सखियां हैं उन्हें बाकी सब मिलके चिढ़ाती है कि तुम्हारा मायका तो यहाँ पे है लेकिन तुम्हारा ससुराल हम तो वहाँ मान रहे हैं, और उन्हें शादी के बारे में कह के बहुत चिढ़ाती है कि तुम्हारा अब मायके की अब सब तुम्हारे ससुराल की बारी आ गई है। तो आइए सुनते हैं अगला गीत। काजल टिकी लियो भाई काजल टिकी लियो, काजल टिकी लई ना हमारी संजा बहन का दियो। काजल टिकी लो भाई काजल टिकी लो, काजल टिकी लई ना हमारी संजा बहन का दियो। काजल टिकी लो भाई काजल टिकी लो, काजल टिकी लई ना हमारी संजा बहन का दियो। संजा बहन को पियर सांझा माँ परण पधार्या खर गुण माँ।
टिकिल्यो काजल टिकिलै नम्हारी अक्षिता बन कर दो काजल टिकिल्यो भाई काजल टिकिल्यो काजल टिकिलै नम्हारी अक्षिता बन कर दो अक्षिता बन को पियर इंदोरमा परण पधार्या खंडवामा अक्षिता बन को पियर इंदोरमा परण पधार्या खंडवामा श्याम जी की चाकरी गुलाम जी को दे छोड़ो मारी चाकरी पधारो तुमरा दे श्याम जी की चाकरी गुलाम जी को दे छोड़ो मारी चाकरी पधारो तुमरा दे श्याम जी की चाकरी गुलाम जी को दे छोड़ो मारी चाकरी पधारो तुमरा दे छोड़ो मारी चाकरी पधारो तुमरा दे छोड़ो मारी चाकरी पधारो तुमरा दे। अब जो है सखियां, उन्होंने चिढ़ाने की बात तो कर ली। अब जिनकी शादी हो चुकी है तो संजा भी उसमें से एक है। संजा अपनी सारी सखियों को अपने ससुराल की बातें बताती है कि अरे तुम्हें पता है, मैं जब ससुराल में थी तो एक बार तो ऐसा हुआ और मुझे मेरी सास ने बड़ी डांट लगाई। और इसी तरह से अपने भाइयों की याद भी करती है, वो ससुराल में रहती है तो सारी सखियां बड़ी शान से, बड़े ध्यान से उसको सुनती है। तो आइए आप और हम भी सुनते हैं कि संजा अपने ससुराल के बारे में और इधर उधर की बातें क्या करती है अपनी सखियों से। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, पच रंग रंगी द्यो घाघरानी बूटी जी। पच रंग रंगी द्यो घाघरानी बूटी जी अरे पच रंग रंगी द्यो घाघरानी बूटी जी कौन सा भाई की पाग रंगाई द्यो कांकी बहन को चीर जी कौन सा भाई की पाग रंगाई द्यो काकी बहन को चीर जी चीर ओढ़ा पानी चलिया जन जमुना रो नीर जी चीर ओढ़ा पानी चलिया जन जमुना रो नीर जी भरता भरता डोरन टूटा अब घर कसी जाऊं जी अरे भरता भरता डोरन टूटा अब घर कसी जाऊं जी घर जाऊं तो सासू लड़ से पनघट जाऊं पनिहारी जी घर जाऊं तो सासू लड़ से पनघट जाऊं पनिहारी जी पच रंग रंगी द्यो घाघरानी बूटी जी पच रंग रंगी द्यो घाघरानी बूटी जी कौन सा भाई की पाग रंगाई द्यो कौन सी बहन को चीर जी कौन सा भाई की पाग रंगाई द्यो कौन सी बहन को चीर जी अरे बेनू विरा की पाग रंगाई द्यो श्रेया बहन को चीर जी बेनू विरा की पाग रंगाई द्यो श्रेया बहन को चीर जी चीर ओढ़ा पानी चलिया जल जमुना रो नीर जी चीर ओढ़ा पानी चलिया जल जमुना रो नीर जी भरता भरता डोरन टूटा अब घर कसी जाऊं जी अरे भरता भरता डोरन टूटा अब घर कसी जाऊं जी घर जाऊं तो सासू लड़ से पनघट जाऊं पनिहारी जी घर जाऊं तो सासू लड़ से पनघट जाऊं पनिहारी जी पच रंग रंगी द्यो घाघरानी बूटी जी पच रंग रंगी द्यो घाघरानी बूटी जी पच रंग रंगी द्यो घाघरानी बूटी जी तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि संजा पर्व जिस ओर संजा पर्व एक कन्याओं की जीवन का समावेश भी बताता है, वहीं दूसरी ओर वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की जो हिदायतें हैं उन्हें भी याद दिलाता है कि किस तरह से हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया है कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसे करना है, ऐसे
करना है, अच्छी अच्छी बातें, और हमारे माता पिता जो कहते हैं उनका हमें कहना मानना है। और तो अगले गीत में यही है कि यही संजा और उसकी सखियां बातें करती है कि वो जब खेल रही थी तो खेलते खेलते बहुत देर हो गई, और इतनी देर हो गई कि अब वो सब परेशान हो रही है और कह रही कि अरे संजा चलो, अपन जल्दी से घर चलते हैं। अगर अपन जल्दी से घर नहीं गए तो यहाँ पे बड़े बड़े हिरण आ जाएंगे और शेर आ जाएंगे, और हम घर भी गए ना इतनी देर से तो हमारी मेरी माँ से बहुत जोर से डांट पड़ेगी, और इसलिए हमें तो डर लगता है। तो चलो संजा, अपन जल्दी से अपने घर की ओर चलते हैं। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, संजा तू थारा घर जा। संजा तू थारा घर जा, हो संजा तू थारा घर जा, कि थारी माय मारगा की कूटगा, मारगा की कूटगा, मारगा की कूटगा। चांद गयो गुजरात, हो चांद गयो गुजरात, की हिरणी का बड़ा बड़ा दार, की हिरणी का बड़ा बड़ा दार, कि पूरा पारी डरगा कि चमकगा, डरगा कि चमकगा। संजा तू थारा घर जा, हो संजा तू थारा घर जा, कि थारी माय मारगा कि कूटगा, मारगा कि कूटगा। विधि तू थारा घर जा, हो विधि तू थारा घर जा, कि थारी माय मारगा कि कूटगा, मारगा कि कूटगा। चांद गयो गुजरात, हो चांद गयो गुजरात, की हिरणी का बड़ा बड़ा दांत, हो हिरणी का बड़ा बड़ा दांत, कि पूरा पारी डरगा कि चमकगा, डरगा कि चमकगा, डरगा कि चमकगा, डरगा कि चमकगा। संजा अपनी सहेलियों के साथ बहुत खेल कूद ली, और अब समय आ गया है कि संजा की विदाई की जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी संस्कृति में अक्सर पेड़ पौधों को और जानवरों का बड़ा महत्व होता है। तो वैसे ही कौवा अगर छत पे बैठा होता है तो ऐसा अक्सर माना जाता है कि अगर कौवा छत पे बैठा है यानी कि हो सकता है हमारे यहाँ कोई मेहमान आने वाला है। और संजा की चूंकि समय हो गया है कि वो अपने ससुराल वापस लौट जाए, उसके ससुराल फिर चले जाए, तो जो संजा की सखियां वो भी कहती है कि ये जो कौवा है, मगरी है, उसको यहाँ से हटा दो, कोई उसे उड़ा दो, और संजा ससुराल जा रही है, कोई तो उसे रोक लो। सारी सखियां बड़ी उदास है। और हालांकि ये देखा जाए तो एक रीत होती है कि अगर आप कन्या की किसी लड़की की शादी हो गई है तो वो भले कितने ही वक्त मायके में रह ले, लेकिन उससे आखिरकार उसके ससुराल जाना ही होता है। तो यही अगले गीत में है। और किस तरह से देखिए संजा बिल्कुल राजी नहीं है फिलहाल तो उसके ससुराल जाने के लिए, लेकिन उसके घर वाले उसे मना रहे हैं, उसे मनाएंगे कि देखो संजा समय हो गया है और अब तुम्हें अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। तो आइए हम ये अगला गीत की ओर प्रस्थान कर अगले गीत की ओर चलते हैं जो कि संजा का विदाई गीत है। तो शुरू करते हैं ये गीत। घर पर बैठी चिड़िया उड़वता क्यों नी दादाजी, घर पर बैठी चिड़िया उड़वता क्यों नी दादाजी, मगरी बैठो कागलो उड़वता क्यों नी दादाजी,
जैसे कि संजा अब उसे पता चल गया है कि मुझे ससुराल से लेने वाले आ गए हैं और अब मुझे ससुराल जाना है, तो वो बिल्कुल भी राजी नहीं है कि मैं ससुराल जाऊं। लेकिन उसे उसके घर वाले, उसके दादाजी जो कि घर में सबसे बड़े हैं, वो मनाते हैं कि देखो बेटा संजा, देखो बेटी, अब जो है तुम्हारे ससुराल से देखो तो सही, हाथी आया है, घोड़ा आया है, तो अब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। फिर अब देखो तुम्हारे ससुराल से कितनी सारी चीजें आई हैं। तो देखते हैं अब संजा आगे क्या कहती है उसके दादाजी को। संजा का साथ रसी हत्ती भी आयो, घोड़ो भी आयो, जाबाई संजा सासर। संजा का साथ रसी हत्ती भी आयो, घोड़ो भी आयो, जाबाई संजा सासर। हत्ती हाल बंधाऊ रे, घोड़ा पाल बंधाऊ रे, मोटो नहीं जाऊं दादाजी सासर। हत्ती हाल बंधाऊ रे, घोड़ा पाल बंधाऊ रे, मोटो नहीं जाऊं दादाजी सासर। हूँ तो नहीं जाऊं दादाजी सासरिया, हूँ तो नहीं जाऊं दादाजी सासरिया। जाओ जाओ संजा बेटी सासरिया, जाओ जाओ संजा बेटी सासरिया। हूँ तो नहीं जाऊं दादाजी सासरिया, हूँ तो नहीं जाऊं दादाजी सासरिया। तो आपने देखा किस तरह संजा को आखिरकार मना ही लिया। वो कितना ही रोई कि मुझे ससुराल नहीं जाना है। उसने कहा कि नहीं, भले ही हाथी और घोड़े क्यों ना आ जाए, मैं हाथी को भी एक तरफ बंधवा दूंगी और घोड़ों को भी बंधवा दूंगी, लेकिन दादाजी मुझे ससुराल तो बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन आखिरकार अपने बड़ों की कौन टालता है भला, बड़ों की तो बात मानना ही पड़ती है ना। तो संजा को उसके दादाजी की, उसके बड़ों की बात मानना ही पड़ी। और संजा भले ही बड़े रूठ के, भले ही नाराज होके कि मुझे सब ससुराल भेज देंगे, लेकिन आखिरकार वो तैयार हो ही जाती है और संजा अब उसके ससुराल जाने के लिए तैयार है। और इस वक्त जब संजा ससुराल जा रही है तो सबको बड़ा बुरा लग रहा है। उसकी सारी सखियां बहुत उदास हैं कि हमारी संजा ससुराल जा रही है। और आखिरकार जब संजा कुली मनाई भी जाती है और जब 16वां दिन, आखिरी दिन संजा कुली का आता है, अमावस का, जब सारी सखियां संजा की जो 16 दिन की आकृतियां होती है उन्हें एक टोकनी में भर के लेके जाती है। और एक कोई सखी दूल्हा बनती है और कोई सखी दुल्हन बनती है और संजा के गीत गाते गाते वो संजा की जो आकृतियां हैं गोबर से बनी, वो सारी टोकनी में लेके उन्हें ठंडा करने जाती है। और यकीन मानिए जब संजा की विदाई होती है, जब वो वापस जाती है, तब वाकई में ऐसा लगता है कि अब अगले दिन से, कल से जब संजा जा चुकी है तो सब सूना सूना हो जाएगा। कोई हंसी नहीं, कोई ठिठोली नहीं, कल से कोई गीत नहीं, कल हम मस्ती किसके साथ करेंगे, हम आखिरकार अपनी हंसी ठिठोलियां शरारतें किसके साथ करेंगे। और जब संजा का त्योहार भी जब जाता है तो वो इसी तरह से सारी कुंवारी कन्याओं के मन में एक बड़ा ही सूनापन ठहरा के चले जाता है कि अब संजा जा रही है। लेकिन किसी न किसी तरीके से जो कहीं ना कहीं सखियां हैं और हम भी जब संजा कुली मनाते हैं तो हमारे मन में ये विश्वास जरूर होता है कि संजा भले ही अभी अपने ससुराल जा रही है, भले ही अभी हमें उसे ठंडा करना पड़ेगा, लेकिन अगले साल फिर जब त्योहार आएगा तो फिर संजा हमारे साथ आएगी और फिर हमारे साथ खेलेगी और फिर हमारे साथ हंसी ठिठोली होगी। तो आइए हम इसी के साथ अपनी संजा गीतों की प्रस्तुति का समापन करते हुए ये आखिरी गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आखिरी गीत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रुणझुन गाड़ी बाजा न ओका ढीला ढीला चाकची, संजा बेने जासे सासरा न ओको कुण भाई लेना जाएगी।
क्योंकि अगली बार भी जब संजा आएगी तो कोई ना कोई भाई तो उसे ससुराल लेने जाएगा ही। तो तब का अभी से सोच रहे हैं कि जब अगली बार संजा आएगी तो उसे कौन सा भाई लेने जाएगा। और इसी तरह से संजा की विदाई हो रही है, कहीं खुशी भी है लेकिन एक उदासी भी है। तो आइए हम अगला गीत और हमारी इस प्रस्तुति का आखिरी गीत की ओर हम अपने आखिरी गीत की शुरुआत करते हैं। ढीला
ससुराल चली गई है। और इसी के साथ एक कन्या का जो जीवन का चक्र है, जो कन्या की खेल कूद का समय है, वो उसके ससुराल तक सीमित होता है देखा जाए तो। और लेकिन फिर भी अगले साल ये त्योहार भी आएंगे, संजा भी आएगी और सारी सखियां फिर से खेलेगी, फिर से संजा मनाएगी, हंसी ठिठोली करेगी और गीत भी गाएंगी। ये हमारी थी आज की आखिरी प्रस्तुति और उम्मीद करती हूँ आप सब जन स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश रहिए, हंसते रहिए। इसी के साथ मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी अंत में कि ये जो प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ है, इसके जरिए हमें अपनी संस्कृति को आप तक बांटने का, इतने सारे लोगों में पहुंचाने का और अपने निमाड़ से आपका परिचय करवाने का जो इतना सुनहरा अवसर मिला है, उसके लिए आप सबका और मेरा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।